हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद हो। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरा नाम वजाहत और है। मेरा नाम नदीम। यार सबसे पहले तो आपको मतलब कि इंडिया कारगिल विजय दिवस का मुबारक हो। और उसी से रिलेटेड ये वीडियो फुल एक्सप्लेन इन डिटेल। आपको पता है जो कारगिल युद्ध हुआ था बिल्कुल, उसमें इंडिया जीत गया था, गया। तो ये उसी से रिलेटेड पूरा वीडियो है। तो आज उसी का ही डे है, तो उसका पहले मुबारक हो यार। जो है वो तो है ही है। मुबारक तो देनी हाँ, चाहिए। जाहिर सी बात है यार। अब ये बड़े लेवल की गेम थी, लड़ाइयाँ मड़ाइयाँ थी। अब हम आवाम का कोई कसूर नहीं है बीच में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या स्टोरी है फुल। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, आइए आज की खबरों को हिंदी जानने प्लस का का वीडियो है। सिलसिला शुरू करते हैं करगिल विजय दिवस से निकल रही सबसे बड़ी खबर से। करगिल विजय दिवस में क्या हुआ था, पाकिस्तान के ऊपर भारत भरोसा क्यों नहीं करता है, और आज भी पाकिस्तान भारत की रेड लिस्ट में शामिल है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा कर ही नहीं सकता है। क्या है वो सारे कारण? ये दोनों तरफा कहना यहाँ का लोग करते हैं, मतलब गवर्नमेंट लेवल के में। देशों ने भारत को आईना दिखा दिया था, तब भारत की सेना ने जुगाड़ लगाकर पाकिस्तानियों के परखच्चे उड़ा दिए थे। आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, ये तारीख है 3 मई 1999 की, जब एक चरवाहे ने भारत की सेना को आकर बताया कि पाकिस्तानी पठान अपने पहाड़ की चोटियों पर बंकर बना रहे हैं। भारतीय सेना की टीम उस जगह का मुआयना करने गई और वहां पर उन आतंकवादियों ने हमारे 5 सैनिकों को बंधक बना लिया। ये करगिल पहाड़ की चोटियां वो चोटियां हैं जिसके ऊपर भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच समझौता हुआ है कि यहाँ पर कोई भी सेना कभी भी यहाँ पर अपने बेस नहीं बनाएगी। अच्छा, चोटियां आतंकवादी होंगे, आर्मी वाले होंगे यार। हैं, तब यहाँ पर सिचुएशन सही नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने मक्कारी नंबर 1 दिखाई। यहाँ पर अपनी सेना के चलते उन्होंने बंकर बनाए और जंग की तैयारी करवाई। लेकिन आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों को इस बंकर बनाने की भनक तक नहीं लगी और यहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने हमें चकमा दे दिया। हमारे 5 सैनिक बंधक बना दिए गए। इसी की कड़ी में भारतीय सेना हाई अलर्ट पर आ गई और हमारी वायुसेना भी रैकी करने लगी इस इलाके की। और रैकी के दौरान हमारे फाइटर जेटों ने पता लगा लिया कि यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां हैं और उसी के चलते पाकिस्तानी बंकरों की एक पोजीशन को सिक्योर करवा लिया। हालांकि भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया। उसके बाद 85 दिनों तक ये जंग चली। ये 85 दिन भारतीय सेना के लिए बहुत ही परीक्षण वाले दिन थे, क्योंकि इन दिनों के अंदर भारत को जरूरत थी असले बारूद की। क्योंकि ये करगिल की चोटियों पर अगर हमला करना है तो हमारे दुश्मन हमारी चोटियों पर बैठे हैं। उन दुश्मन को मारना है तो हमें हमारे सैनिकों को ऊपर पहचाना होगा, क्योंकि हमारी गोलियां ही दुश्मन तक नहीं पहुंचती हैं। नीचे से ऊपर तक उन्होंने बंकर इस हिसाब से बनाए हुए थे। यही कारण है कि उस सिचुएशन में हमारी इंडियन एयरफोर्स की बहुत ज्यादा जरूरत हमारी इंडियन आर्मी को थी और उसी की कड़ी में आर्मी को हथियारों की जरूरत थी। हथियारों की बात करें तो हम अमेरिका से हथियार लेने पहुंचे, लेकिन अमेरिका ने कहा कि आपकी जंग चल रही है और जंग में हम हथियार नहीं देंगे। यूके के पास गए, यूके ने आईना दिखा दिया। लेकिन उस समय एक छोटा सा देश भारत की मदद के लिए आगे आ गया। अगर वो देश ना होता तो शायद हमारी एयरफोर्स की ताकत इतनी रौद्र रूप में ना दिखाई देती। उस छोटे से देश का नाम था इजराइल। इजराइल ने हमें ऐसे हथियार दिए जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के चलते दुश्मन के ठिकानों पर वार करते थे। लेकिन उस हथियारों के साथ ही भारत की वायुसेना ने देसी जुगाड़ लगा दिया। और दोस्तों, भारत के अंदर जुगाड़ बहुत मशहूर है। हाँ, ये तो है, जुगाड़ निकला ही इंडिया से है यार। तो दुनिया का खतरनाक से खतरनाक वेपन भी भारत के जुगाड़ की बराबरी नहीं कर सकता है। और यही साबित भी हुआ करगिल की जंग में। भारत के मिग-21, मिग-27 फाइटर जेट लगातार हादसे का शिकार हो रहे थे। उसकी कड़ी में हमने फ्रांस के मिराज 2000 फाइटर जेटों को निकाला। हालांकि मिराज 2000 के अंदर लगने वाले बम्बों की जो लागत थी बहुत महंगी थी।
करीब 2 करोड़ की लागत का एक बम पड़ता था और ओह, उस 2 सिचुएशन करोड़ की में लागत भारतीय उस वायुसेना टाइम। का बजट काफी ऊपर नीचे हो जाता। लेकिन इजराइल की मदद से भारतीय वायुसेना ने उस 2 करोड़ का ऐसा जुगाड़ लगाया कि कम लागत में हमने करगिल की चोटियों में पाकिस्तानी बंकरों का चूरा बना दिया। इसकी सिचुएशन में भारतीय वायुसेना को कामयाबी मिली और पाकिस्तान के बंकरों का एक कचुम्बर निकालकर 300 के करीब पाकिस्तानियों को भागने पर मजबूर कर दिया। बाकी का काम इंडियन आर्मी ने पूरा कर दिया और जब हमारी वायुसेना गोले बरसा रही थी तब हमारी इंडियन आर्मी चोटियों के ऊपर लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे ही आई थिंक वायुसेना बम इस दौरान बरसाती, काफी ना वैसे ही इंडियन एयरफोर्स के पाकिस्तानी जहाज भी तबाह जबरदस्ती हुए थे बंकर से भागने को इसी मजबूर अटैक के होते दौरान। और भारतीय सेना के गोलियों के निशाने पर आ जाते। इसी की कड़ी में हमने करगिल वॉर जीती, लेकिन पाकिस्तानी की मक्कारी नंबर 2 भी सामने आ गई। पाकिस्तान ने मक्कारी तो देखी क्या यार। जब भारतीय वायुसेना और भारत की सेना से लगातार पाकिस्तानी पिट रहे थे और उनके मोर्चे लगातार छूटते जा रहे थे और पाकिस्तानी सेना भागने को मजबूर हो गई थी, उस समय अपनी पाकिस्तानी वायुसेना के हथियारों के लिए पाकिस्तान की सेना भी विदेशों के दौरे पर चली गई। अमेरिका के पास पाकिस्तानी सेना एक मदद मांगने के लिए गई, लेकिन अमेरिका ने हथियार देने से मना कर दिया। हाँ, इसके बाद अमेरिका ने इंडिया को भी मना किया चुना था। गया। चीन के दौरे पर पाकिस्तान के ऑफिशियल गए, लेकिन चीन ने भी मना कर दिया। उसके बाद घूम फिर कर जब पाकिस्तानियों की सुनने वाला दुनिया के अंदर कोई नहीं था, हालांकि भारत ने मदद मांगी थी तो इजराइल ने हमारी मदद की थी, लेकिन पाकिस्तान ने मदद मांगी थी तो पाकिस्तान को किसी भी दुनिया के देश ने मदद नहीं की थी। अच्छा। इस सिचुएशन में खुद को अकेला पड़ा देखकर और अपनी नाकामियों को अपने सामने खड़ा देखकर और ये डर कि पाकिस्तान के करगिल के ऊपर ये शुरू हुई जंग कहीं पाकिस्तान को ले ना डूबे, पाकिस्तान के इलाकों को ना ले डूबे, इसकी कड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री से मिलने की ठान ली और उस यार वो सिचुएशन में ये 85 हुआ दिनों था बाद ये जंग रुक गई और नवाज शरीफ ही था उस टाइम। हाँ, नवाज था। वो आई थिंक अमेरिका गया था और उसके थ्रू इनकी में सुलह हुई थी। मक्कारी नंबर 2 यहाँ पर ये थी कि पाकिस्तान ने कहा कि हमारे 700 सैनिक मारे गए हैं, जबकि भारत की तरफ से ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया गया विद फोटो के साथ कि 527 जवान हमारे इस वॉर में शहीद हो गए। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमारे 400 सैनिक मारे गए हैं, जबकि हमारी सेना कह रही थी कि यह नंबर 700 से लेकर 4000 के बीच में है। बाद में पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने माना कि यहाँ पर 2700 सैनिकों की एक मौत हुई है करगिल वॉर के दौरान। ये सारी सिचुएशन के बाद भारत ने यहाँ पर बिल्कुल एकदम से ये पॉलिसी ला दी कि पाकिस्तान के ऊपर कभी भी भरोसा करना ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की मक्कारी नंबर 3 भी सामने आ जाती है। पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पर जो चोटियों पर हमला करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान की सेना के नहीं थे, बल्कि कश्मीरी रेबेलियन फोर्सेस यानी कि कश्मीर की आज़ादी को आज़ाद कराने के लिए ये एक संघर्ष लड़ रहे थे। लेकिन नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी यहाँ। गंजुओं से कोई पूछे कि अगर ये कश्मीरी रेबेलियंस थे तो तुम्हारी सेना ने इन्हें रोका क्यों नहीं? आज जो पाकिस्तानी कहते हैं कि आज का पाकिस्तान पहले नहीं यार, का ऐसी तो पाकिस्तान बात नहीं हुई। है। आज का पाकिस्तान बदल गया है। आज का पाकिस्तान शांति से बात करना चाहता है। तो दोस्तों भारत के लिए तो आज भी करगिल विजय दिवस एक एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान जैसे सांप के ऊपर भारत भूल कर भी भरोसा कर ही नहीं सकता। नहीं यार, ऐसी बात ही नहीं है। पाकिस्तान ने जो जख्म भारत की पीठ पर जो दिए हैं ना, पीठ के पीछे जो वार किए हैं, वो जख्म आज भी हरे हैं और भारत को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करने ही नहीं देते हैं। पाकिस्तान जैसा देश आज अपने दम पर फैसले लेता था जब पहले के समय में, तब भी उसके ऊपर भरोसा नहीं था। और आज तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बिक चुका है चाइना के हाथों।
चाइना की सरकार पाकिस्तान को चला रही है, ये आज हम गारंटी से कह सकते हैं। और पाकिस्तान के लोगों की आंखों में पर्दा डला हुआ है, जो आज ये भूलकर सोचे बैठे हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान चला रहा है, पाकिस्तान को शी जिनपिंग चला रहा है। और नहीं यार, अगर शी जिनपिंग चला रहा होता पाकिस्तान काफी आगे निकला होता। पाकिस्तान के साथ हमारी आज भी वही सिचुएशन है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को शी जिनपिंग चलाए ताकि थोड़ा कम से कम आगे तो डेवलप तो हो। अब पाकिस्तान के साथ समझौते करती है तो ऐसे नहीं करती है कि हाँ पाकिस्तान ने यह समझौता किया है तो इस पर पाकिस्तान कामयाब रहेगा। पाकिस्तान की सेना पर एक नंबर का भी भरोसा नहीं है और ना ही पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के ऊपर। इसी तरह ये वीडियो खत्म। इसी तरह यार पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें भारतीयों पे यकीन है, क्या बंदा दोनों तरफ से यही बातें लगी रहती हैं। अब जो हमें बताया गया ना कारगिल का, ये था कि भाई मतलब कि लड़ाई चल रही थी, हमारा कब्जा था पहाड़ियों पे। जिस तरह हमें बताया गया पहाड़ियों पे कब्जा था, तो वहां से नवाज शरीफ ने कर दिया था वहां पे अमेरिका जाके कि भाई जंग को खत्म किया जाए, काफी लंबी जंग हो गई है। तो इसी तरह जब जंग खत्म हुई, हमारे आर्मी वाले नीचे आ रहे थे तो आपके भारतीय आर्मी ने मतलब उनके पीठ पे गोलियां मारी, सही है, जिस तरह हमें बताया गया। और फिर उसके बाद जब मुशर्रफ आई थिंक बाहर के दौरे पे गया था ना, जो हमारा जनरल था, तो वो आया तो उसको नवाज शरीफ लोग उतरने नहीं दे रहे थे एयरपोर्ट पे, तो उसने उधर से मार्शल लॉ लगा दी अपनी आर्मी को, कह के ऐसा हमें जो है हमें सुनने को मिला। और आपकी तरफ मेरे ख्याल से यही है, और हमारी तरफ ये कहानी अब बंदा माने तो माने किसकी, लेकिन ये है कि जब एंड में आया था कि भाई इंडिया कारगिल जीता है। बिल्कुल सही बात है, इंडिया कारगिल जीता है, हाँ ना, लेकिन जो स्टोरी है ना वो ये हमें बताई हुई है यहाँ पे। ये ऐसा मसला हमारे साथ सद्दाम भी ये कहते हैं कि कारगिल पे हमें फौज नहीं भेजनी चाहिए। बिल्कुल गलती थी, हाँ बिल्कुल जाहिर बात है, शांति चल रही थी, इतना बड़ा नुकसान हुआ दोनों के। अबे ऑफिशियल, अबे बड़े लोगों का क्या है यार, वो तो बैठे रहते हैं सीट पे, ऑर्डर देते हैं, मरते कौन है, नौजवान मरते हैं, आर्मी वाले मरते हैं। अब जाहिर बात है आज दोनों साइडों से जो आदमी शहीद हुए हैं वो उनके आज भी घर वाले दुख में होंगे कि भाई मेरा बाप या मेरा भाई या मेरा बेटा या जो भी था। जंग कोई जीता नहीं है, जंग कोई जीतता नहीं है, घर उजड़ जाते हैं, घर दोनों साइडों से। जंग जीतने का क्या, हाँ जी हम बस जीत गए तो जीत गए बस क्या खुशियां मनी, ये होगा वो होगा, लेकिन वो क्या जिनके घर उजड़े होंगे यहाँ वाली साइड से वहाँ वाली साइड से, उनका तो यतीम हो जाते हैं, माँ अपनी बच्चों से जुदा, बिल्कुल बच्चे जुदा हो जाते हैं। और कारगिल के हीरोज बहुत हैं, मतलब कि जिस तरह इंडिया वाली साइड के और यहाँ के भी हैं, बिल्कुल मतलब जो यहाँ बिल्कुल जब यहाँ की जब बात हुई थी ना, तो मतलब यहाँ के हीरोज की तो काफी मतलब इंडियन न्यूज चैनल्स ने भी उनकी स्टोरियां कवर की हैं, और जिस तरह वहाँ के थे यहाँ के न्यूज चैनल्स ने कवर की थी, भाई इतने अच्छे थे, इस तरह इन्होंने किया, उस तरह इन्होंने किया, इस तरह बहादुरी का सामना किया। लेकिन बस यही है कि शहीद हो गए दोनों तरफ से मुल्क के लिए लड़ते लड़ते, तो भाई यही कहानी है कि भाई मतलब उनके घर उजड़। लेकिन यार यही है कि अब आने वाला टाइम में ये सब कुछ ना हो तो बहुत ज्यादा, और होगा भी नहीं, जंग तो हो ही ना हो, बिल्कुल दोनों से अमन और शांति नजर आए, बस बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। हमारी हुकूमतों को भी चाहिए और इंडिया हुकूमत को भी चाहिए कि एक मेज पे आए और सारे मसले जो इनके पड़े हुए हैं सारे हल करें। हाँ, और साथ एक दूसरे के पक्की फ्रेंडशिप कर लें। क्या वो लोग अंग्रेजों के साथ लगे हुए हैं, हम लोग चीनियों के साथ लगे हुए हैं, आपस में हम दोनों की बनती नहीं। हालांकि सबसे पहले तो एक ही देश थे हम लोग, और बाद में फिर अलग हुए, बात की अलग कहानियां। सही बात है, अगर पाकिस्तान की आवाम से भी पूछा जाए ना, इंडिया आवाम से भी पूछा जाए ना कि आप अमन से रहना चाहते हो, तो यही होगा, वो कौन सा बोलेंगे कि भाई हमें मारना है एक दूसरे को। तो यार आप लोग बताएं इस बारे में, आप लोगों के थॉट्स हैं। और फिर से यार मतलब कि कारगिल विजय दिवस आप लोगों को मुबारक हो। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।